क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट मीनिंग of organization of data refers to the systematic arrangement of collected figures, raw data, so that the data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है जिसमें हम जो डेटा होता है हमारे पास, जो रे डेटा होता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं एक सिस्टमेटिक रूप में अरेंज करते हैं, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और वो डेटा ऐसा होता है हमारे लिए समझने में इजी होता है और कन्वीनियंट होता है, उसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मेथड के रूप में। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया सिस्टमेटिक रूप में, अब उसे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें डेटा कैसे अरेंज किया जाता है, ग्रुप में अरेंज किया जाता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब उनकी विशेषताओं के बेसिस पर अरेंज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट होमोजेनिटी, सेकंड सूटेबिलिटी, थर्ड क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन इन बेसिस पर किया जाता है, इन विशेषताओं के बेसिस पर। फर्स्ट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का हिंदी मीन होता है समानता या एकरूपता। होमोजेनिटी को विशेषता बताया गया है क्लासिफिकेशन को, क्योंकि जो डेटा होते हैं उन्हें एक ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है एक समान रूप में। सेकंड सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब होता है निश्चितता, जहाँ पर जो डेटा जिस जगह पर, जिस एरिया में क्या होता है सूट होता है, सूटेबल होता है, उसे वहाँ प्रीफर किया जाता है, वहाँ उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। थर्ड क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, जो डेटा क्या होता है उनकी क्वालिटी के बेसिस पर क्लियर होती है, सिमिलर और डिसिमिलर होती है, समान और असमान, जिसमें क्या होता है डेटा क्लियर दिखाई देते हैं, उसके बेसिस पर इसमें डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, सिमिलरिटी के बेसिस पर और डिसिमिलरिटीज़ के बिहाव पर। फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन, जहाँ पर क्या होगा, जो डेटा जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसमें उसका क्लासिफिकेशन होता है। फिफ्थ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है परिवर्तन या अनेकता। अनेकता के बेसिस पर या उस जो हम डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें क्या होता है चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए उसे डाइवर्सिफिकेशन में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन इन विशेषताओं के बेसिस पर भी किया जा सकता है, अलग अलग ग्रुप में, या डाइवर्सिटी के बेसिस पर, या एक ग्रुप में होमोजेनिटी के बेसिस पर, या क्लैरिटी के बिहाफ पर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के प्रकार दे रखे हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसे बेसिस भी कहा गया है। फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो पहला टाइप है वो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन सच क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग order with reference to time such as years, quarters, months, weeks, etc. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें जो कैसा क्लासिफिकेशन किया जाता है, टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, और टाइम के साथ इसमें ऑर्डर भी देखे जाते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये क्लासिफिकेशन, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल का हिंदी मीनिंग होता है काल क्रमानुसार। सेकेंड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल को हिंदी में हम कहते हैं भौगोलिक। द डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू जियोग्राफिकल लोकेशन, प्लेस सच एज कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक, etc. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें लोकेशन के बिहाव पर और जगह के हिसाब से क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, कंट्री के बिहाव पर, या राज्य के बिहाव पर, सिटीज़ के बिहाव पर, ज़िले के बिहाव पर, या फिर छोटे छोटे ब्लॉक के बिहाव पर क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। थर्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव का हिंदी मीनिंग होता है गुणात्मक। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन
Data are classified with reference to descriptive characteristics like caste, religion, literacy, etc. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन रेफरेंस के बेसिस पर क्या किया जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब मेल फीमेल के बिहाव पर, कास्ट के बिहाव पर, धर्म के बिहाव पर और साथ में लिटरेसी रेट के बिहाव पर, मतलब शिक्षित और अशिक्षित के अकॉर्डिंग। फोर्थ, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव का हिंदी में होता है मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, एज, वेट, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। डेटा किस पर, मेज़रमेंट के बिहाव पर क्या किया जाता है, जिनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे हाइट, एज, वेट, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जिन्हें हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। फिफ्थ, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। कंडीशनल का हिंदी में होता है प्रतिबंधी या नियमबद्ध। कंडीशनल क्लासिफिकेशन व्हेन डेटा क्लासिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन, the type of classification is called conditional classification। कंडीशनल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें कंडीशन के बेसिस पर क्या किया जाता है, डेटा क्लासिफाइड किया जाता है, वो हो जाएगा कंडीशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं हम बदलने वाला, जो अस्थिर होता है। बाय वेरिएबल वी मीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स the value of which can be expressed and changed over time. For example, age, weight, income, etc. It may also be called in short as size of or measurement. Variables can be discrete or continuous. जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है, उसकी विशेषता ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे एज, उम्र, वेट, वजन, इनकम, आय, ये क्या होता है, वक्त के साथ, टाइम के साथ या कुछ मेजरमेंट में क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इन शॉर्ट इसे हम साइज और मेजरमेंट भी कहते हैं वेरिएबल्स को। और वेरिएबल्स टू टाइप्स की होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स। सेकेंड, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट को हम हिंदी में कहते हैं गुण। द क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट सच एज इंटेलिजेंस, ब्यूटी, एप्टीट्यूड, etc. इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन नॉट मेजर्ड न्यूमेरिकली। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण या किसी की विशेषताएं, जो किसी में क्या होती हैं, गुण होते हैं या फिर कुछ विशेष होता है। जैसे किसी में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, किसी में ब्यूटी ज़्यादा होती है, ये सब में क्या होती है, पर्सन में सब में अलग अलग होती है, और इन्हें हम न्यूमेरिकली नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। रो डेटा। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा एंड दे आर टू बी प्रोसेस्ड और टू बी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर नोन एज रो data. In other words, when they remain in their original form, they are called raw data. रो डेटा ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा, जो जांच करते हैं, उनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, किस टाइम पे कलेक्ट होते हैं, प्रोसेस के टाइम पे, या जब उनकी ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब जो उनका संगठन किया हो, उस टाइम पर जो कलेक्ट होते हैं एट दैट टाइम। और ये इनके ओरिजिनल फॉर्म में ही होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे रो डेटा। फॉर एग्जाम्पल, वी कलेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट इंडिविजुअली। हमने 50 स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए और सभी के क्या इंडिविजुअली एक एक के मार्क्स कलेक्ट किए। दिस 50 फिगर्स विल बी कॉल्ड रो डेटा। और ये जो 50 फिगर्स है जो हमने कलेक्ट किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, और ये ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ये होंगे रो डेटा।